हम आका से प्यार करने वाले हैं और ऐसी हरकतें करें, हम नहीं मानने को तैयार होंगे, कोई भी नहीं मानने को तैयार होगा। आका के गुलाम का सेवा ये होता है कि वो अपने आका के हर एक नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करे। ये तरीका है गुलामी का। जुबान कहे हम बड़ी प्यार करते हैं, जुबान कहे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, और किरदार कहे कि नहीं यार ये तो नहीं लगता, नहीं है कि आका का गुलाम है। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला हमें बुरा कह ही ना पाए, देखने वाला हमें बुरा बोल ही ना पाए, देखने वाला खुद शरीक होने की तमन्ना लेकर के आ जाए। इस नाजो अंदाज के साथ जुलूस मोहम्मदी में जाना चाहिए और खुशी का इजहार करना चाहिए। अगर कोई कहे कि जुलूस मनाना गलत है, कहीं कुरान में नहीं है, कहीं हदीस में नहीं है, आखिरी बात, वक्त ज्यादा ले लिया हूं मैं जानता हूं, इसलिए जो है कि ये मिठाई भी आ गई है, एक इशारा होता है कि अब तकरीर को खत्म करना है। और मैंने गालिबन मेरे हिसाब से आज मैंने तकरीर किया नहीं, बस मैं दो चार बातें समझाता रह गया। बहरहाल जो लोग ये कहते हैं ना, एक तकरीर के लिए और नसीहत के लिए और लोगों की सलाह के लिए एक बात कह करके जाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कुरान में नहीं इसका बयान है, हदीस में नहीं इसका बयान है। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, जनाबे खालिद इब्ने वलीद, ये सिपा सालार थे और इनके टोपी में हुजूर का बाल रहता था, हुजूर का मुँहे मुबारक रहता था। मैं सोचने लगा कि यार इसका तो कहीं कुरान और हदीस में चर्चा ही नहीं कि हुजूर के बाल से तबर्रुक हासिल करो। और खालिद इब्ने वलीद ऐसे सिपा सालार थे, 35 किलो की तलवार और 40 किलो का ढाल लेकर के लड़ाई करते थे, और अल्लाह ने उनको वो ताकत और फरावानी दी थी हजरत, वो ताकत और वो कुव्वत दी थी कि जब वो मर्दे मुजाहिद अकेला घुसता था ना लड़ाई करने के लिए, 10,000 का लश्कर भाग जाता था। पूछा किसी ने, ए खालिद इब्ने वलीद, आप ऐसा कैसे आप ऐसा कर लेते हैं? आप अकेला जाते हैं मारने, 10 को मारते हैं, 100 भाग जाते हैं, आखिर बात क्या है? ये जज्बा कहां से आता है? टोपी को निकाला, कहा ये देख रहे हो क्या है? ये मेरे आका के मुँह मुबारक है, और इसी की बरकत है कि आज मुझे इतनी फतह नुसरत मिलती है। क्या मैंने कहा कोई पूछे उनसे कि क्यों आपने इसको बाल को टोपी में रखा? क्या ये फर्ज था? क्या ये वाजिब था? क्या ये कुरान में बयान किया गया है? क्या अल्लाह का हुक्म है कि नबी के बाल को टोपी में लगाओ? जनाबे खालिद इब्ने वलीद कहेंगे नहीं, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, ये कोई हुक्म इलाही नहीं है, ये मेरे मोहब्बत का तकाजा है कि मैं अपने नबी के बाल को टोपी में रखूंगा, मेरी किस्मत के सितारे जगमगाएंगे, हर जगह मेरे काम बनते हुए नजर आएंगे। अब मैं कहना चाहता हूँ, बगैर किसी कुरान और हदीस के हुक्म के जनाबे खालिद इब्ने वलीद मोहब्बत में चूर होकर के अगर नबी के बाल को टोपी में सजा ले तो कोई हर्ज नहीं। आज का सुन्नी मुसलमान जब नबी की मोहब्बत में चूर होकर के नबी के विलादत के दिन में जश्न मनाता है तो पेट में तकलीफ क्यों? कोई कहे पूछो खालिद इब्ने वलीद से बात क्या है? लगाते थे, मोहब्बत का तकाजा था, कोई हुक्म नहीं था, कोई कुरान और हदीस का बयान नहीं था। ठीक वैसे ही हम जुलूस मनाते हैं, यह हमारी मोहब्बत का तकाजा है। हम हाँ, इमाम बुखारी, लोग कहते हैं बुखारी बुखारी, अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने सफ़े अव्वल से लेकर के सफ़े आखिर तक बुखारी शरीफ को पढ़ा है, एक एक हदीस को पढ़ा है, और जो जरूरी मुझे लगा उसको मैंने बहुत गौर और फिक्र भी किया। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने एक हदीस पाई और वो जनाबे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जब मैं आका की कोई हदीस लिखने जाता था, जब मैं आका की कोई हदीस लिखने जाता था तो सबसे पहले ताजा वुजू करता था, यानी वुजू हो फिर भी वुजू करता था, वुजू के बाद फिर से ताजा वुजू करता था और 2 रकात नमाज पढ़ता था नफल, उसके बाद कलम उठा करके आका की बात को लिखता था। ये इमाम बुखारी का अपना बयान है। अब जरा कोई पूछे इमाम बुखारी से, ए इमाम बुखारी आप ऐसा क्यों करते थे? ये आका का हुक्म था कि जब मेरी बात को लिखना तो ताजा वुजू करके और 2 रकात नमाज पढ़ के लिखना। जवाब आएगा नहीं, ये आका का हुक्म नहीं था, कोई कुरान का हुक्म था, खुदा का हुक्म था कि जब मेरे महबूब की बात लिखो तो पहले ताजा वुजू करो, फिर जो है 2 रकात नमाज पढ़ो, उसके बाद आका
की बातों को लिखो, ये कोई खुदा का हुक्म? जवाब आएगा नहीं। पूछो क्यों करते थे? जवाब ये होगा कि ये मेरे मोहब्बत का तकाजा है, ये मेरी मोहब्बत का मेयार है कि जब मैं अपने महबूब की बातों को लिखूं तो पहले 2 रकात नमाज़े नफल अदा कर लूं और जो है ताज़ा वुजू कर लिया करूं, तब जाकर के अपने महबूब की बातों को लिखूं। तो अब झूम जाओ सुन्नियों, तुम भी दुनिया वालों को कह देना, अरे इमाम बुखारी मोहब्बत में चूर हो करके जब खिलाफे दस्तूर काम कर सकते हैं तो ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि जब जब हम नबी क़यामत का दिन पाएंगे दुनिया वालों को बताएंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्ल फारस नजद के किले गिरा दे। हाँ, ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है। किसी सहाबी को आका ने अपना खून दिया था, कहा इसको ऐसी जगह ले जाकर के डाल दो, ऐसी जगह कि कोई जानवर इसको ना पाए। खून दिया, सहाबी ले गए और ले जाकर के कटोरे में पी लिया। आका के लहू को खून पीना जायज है? नहीं नहीं नहीं, हराम है, ठीक, खून पीना। मगर हुजूर के खून को, लहू को, जिस्म से जो लाल रंग की रुतूबत निकलती है उसको पी लिया और पीने के बाद आका आए, कहा रख दिया, कहा जी हुजूर रख दिया। कहाँ रखा? कहा हुजूर ऐसी जगह रखा जहां कोई जानवर नहीं पहुंचेगा। आका ने कहा ऐसा लगता है तुमने पी लिया है? हुजूर ने कहा तुमने पी लिया। कहा या रसूलल्लाह कोई ऐसी जगह ही नहीं मिल रही थी कि कहीं डालने जाऊं। आका मैंने खुद ही पी लिया, मेरे पेट में रहेगा, कोई जानवर नहीं जाएगा, मेरे जिस्म के आज़ा में मिल जाएगा आपका खून मुबारक, या रसूलल्लाह इसलिए पी लिया। अब कोई पूछे आपने क्यों ऐसा किया था? खुदा का हुक्म था महबूब के खून को पी लेना, जमीन में न दफनाना? नहीं, कोई खुदा का हुक्म नहीं था, बल्कि उससे तो मना किया गया है, हराम काम है, मना किया गया है। हुजूर के खून को पी लिया अदब के लिए, मोहब्बत में चूर होकर के, मगन होकर के जब पी लिया तो आका ने कहा कि तुम जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहोगे जैसे हाथ की 2 उंगलियां होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया और उनकी मोहब्बत का डंका अपने सहाबा में बजाने लगे। अब जरा देखें, एक सहाबी एक अमरे हराम को मोहब्बत में चूर होकर के कर दें तो आका खुद बधाइयां दें। आज जब हम नबी के जश्न का जश्न मनाते हैं तो लोग कहते हैं कि कहां से सबूत लाते हो? तो सुनो, हमें सबूतों की जरूरत नहीं है, हमें दलीलों की जरूरत नहीं है, हमें किसी अहकाम को पढ़ने और जानने की जरूरत नहीं है। यह हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि जब जब नबी के विलादत का दिन पाएंगे अपने आका की आमद का जश्न मनाएंगे और सारी दुनिया को बताएंगे खाक हो जाए और तू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मनाएंगे जुलूस मोहम्मदी, बोले इंशाअल्लाह मनाएंगे ना। और इस अंदाज में मनाएंगे कि देखने वाला कहेगा नबी का गुलाम जा रहा है। इस अंदाज में नहीं कि देखने वाला गालियां देने पे मजबूर हो जाए, बल्कि इस अंदाज में जिस अंदाज में हमारे बुजुर्गान दीन मनाते थे। हम जो है नबी के आमद के कसीदे पढ़ते जाएंगे, सलातो सलाम के नगमात गाते जाएंगे। जानते हैं एक दफा हमारे और आपके सरकार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जलवा फरमाते, आखिरी बात 2 मिनट की है, अपने घर में जलवा फरमाते, घर में बैठे हुए थे, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। 2 बच्चियां अंसार के कबीले की आती हैं और आकर के घर में अम्मा आयशा सिद्दीका मौजूद हैं, उनके सामने डफ लेकर के आती हैं और बजाने लगती हैं और बजा करके गाती थी, तला अल बद्रु अलैना मिन सनीअतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, गुनगुनाते जा रही हैं, गीत गाते जा रही हैं। आकाए करीम भी मौजूद हैं, खामोश एक तरफ बैठ जाते हैं। इतने में जनाब अबू बकर सिद्दीक आते हैं और आकर के बच्चियों को फटकार लगाते हैं कि ऐ बच्चियां, तुम जो है इतना नबी के घर में गीत गा रही हो, तुम नबी के घर में गाने गा रही हो और डफ बजा रही हो, तुम्हारी मजाल कैसे हो गई? अल्लाह अकबर। जब ये जुमला जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, बच्चियों ने कहा सुनिए, ये कोई हमारा प्रोफेशन नहीं है, हम गवैये और बजैये नहीं है, बल्कि हमारी खुशी हो रही थी। हमारी खुशी का ठिकाना न रहा कि इसी दिन में हमारे आका आए थे, उनके आने से पहले हमें दफनाया जाता है, अब हमें सीने से लगाया और अपनाया जाता है। इस दिन को हमने पाकर के
गीत गाया, नबी की आमद के तराने गुनगुनाए। जनाब अबू बकर कहते हैं सुनो क्या हुआ वजह कुछ भी हो तुम्हें गाना नहीं गाना है। इतने में पीछे से हमारे और आपके सरकार ने जब आवाज दी है और ये खामोशी बयान करती है कि जब जब नबी का आमद का दिन पाओ खुशी मनाओ, शरीयत में कोई जो है गुंजाइश नहीं है, शरीयत में कोई मनाही नहीं है, शरीयत में कोई रोक और हुक्म नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब जब नबी के दिन पाओ तब तब नबी के आमद का दिन पाओ, तब तब नबी के आमद का जश्न मनाओ। और जितने भी गुस्ताखाने पैगंबर है और जितने भी गुस्ताखाने रसूल है, सबके छाती पे चढ़ करके ये नारा लगाओ कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बस इन्हीं कलिमात के साथ हुमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।